देखिए, इस वक्त हम आपको लेकर आए हैं जमुई के तमाम उस रोड में जो चुनाव के समय में ही सिर्फ कई नेता विधायक को दिखता है। ऐसा ही वो रोड जमुई जिले के तमाम जो है बधवन तालाब, मसौड़ी, महाराजगंज, खैरा मोड़, यहाँ से लगभग करीब बधवन तालाब के समय लगभग 6-7 रोड जो कि मुख्य मार्ग कहा जाता है जमुई का। यहाँ तक कि आपको मैं बता दूं कि जमुई के तमाम ग्रामीण रोड अभी जो जिस तरह से मरम्मती किया गया था उसका लगातार तस्वीर जो सामने आ रहा था वो कहीं ना कहीं दुरुस्त नजर आ रही थी। लेकिन ऐसे में जमुई के जो तमाम रोड होते हैं जिनको मुख्य मार्ग कहा जाता है, इस यह रोड जो है इधर से यह बाईपास है, इस बाईपास NH से होकर के कई मार्ग जो है जुड़ता है। ऐसे में बता दें कि जमुई के जो बाईपास रोड है उनका भी क्या स्थिति है वो भी मैं तस्वीर के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूंगा। लेकिन आगामी चुनाव, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अभी जो आगामी चुनाव आने वाला है 2025 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। ऐसे में राजनीतिक पार्टी अपने जो रोटी सेकेगी इस रोड को नाम पर, वैसे में मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से जमुई की सड़कें किस तरह से टूटी हुई है। और जब चुनावी समय आता है तो लोग अपना पूरा मुद्दा जो है रोड को लेकर, गली को लेकर, नली को लेकर उठाते हैं। लेकिन उससे पहले, हालांकि 5 साल पहले भी चुनाव हुआ था, लेकिन चुनाव से पहले ना तो इस रोड का मरम्मत हुआ था और ना ही ऐसे तमाम रोड का मरम्मत हुआ था। लेकिन अब जो चुनाव आने वाला है आगामी 2025 का विधानसभा चुनाव में, न जाने कितने राजनेता और नेत्री इस मुद्दे को लेकर अपनी रोड यहाँ इस रोड पर सेकेगी। वैसे में इस समय मैं मौजूद हूँ जमुई के खैरा मोड़ पर। इसका रोड का स्थिति लगातार कई सालों से ऐसे ही देखा जा रहा है, लेकिन अब तक कोई भी राजनीतिक पार्टी इस पर मुद्दा नहीं उठाया। लेकिन अब जो 2025 का चुनाव होने वाला है, ऐसे में न जाने कितने लोग जो विधायक का चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, इसी मुद्दे को लेकर जनता को बरगलाने का काम करेंगे और इसी मुद्दे पर वह वोट भी मांगेंगे। आपका जो रोड का स्थिति है या जो मुख्य मार्ग है ये भी मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरह से ये टूटा फूटा पूरा बना हुआ है। और ये सिर्फ यहाँ नहीं, यहाँ से लेकर बधवन तालाब तक जो स्थिति है वो ऐसी ही है। हालांकि जिस तरह से आप रोड का जो देख रहे हैं परिचालन है, आवागमन है, काफ़ी बिजी रोड है। और ऐसे में इस रोड का रहना, हालांकि अभी बारिश नहीं हुई है तब ये हाल है, अगर बारिश हो जाती है तो घुटने भर पानी भी यहाँ पर जमा मिलता है। तो ऐसे में यहाँ के स्थानीय विधायक जो हैं श्री सिंह, उनसे भी मैं जानने का प्रयास करूँगा कि और इस रोड का कब तक परिचालन और कब तक इसकी स्वीकृति बनने की मिलेगी। चले तो देखिए, इस वक्त हम फिर लेकर आपको आए हैं जमुई के बधवन तालाब। उस समय मैं जो दिखा रहा था दृश्य वो खैरा मोड़ का था और अभी जो मैं दृश्य दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ वो बधवन तालाब का है कि किस तरह से जो यह रोड की स्थिति है। हालांकि यह सिर्फ बधवन तालाब या फिर खैरा मोड़ का ही नहीं, जमुई के तमाम ऐसे मुख्य मार्ग हैं जिनके रोड की स्थिति काफ़ी दयनीय हो चुकी है। और जिस तरह से आगामी विधानसभा चुनाव होने वाला है 2025, उसमें भी कई राजनेता अपनी रोटियाँ इस रोड के नाम पर वोट मांगेंगे। ऐसे में बता दें कि देखिए, यहाँ जो तमाम पुलिस वाले हैं, जो ट्रैफिक वाले हैं, वो लगातार वाहनों की चेकिंग करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को ये नहीं दिखता कि किस तरह से रोड की स्थिति है, रोड को भी बनाया जाए। चलान के नाम पर तो वो पूर्ण चलान लेते हैं यहाँ की जनता से, लेकिन जनता को रोड की क्या सुविधा मिलती है, रोड पर क्या कुछ आवागमन का है परिचालन, कितना बाधित होता है रोड कि रोड के जब बारिश होती है तो किस तरह से रोड में पानी जमने का काम होता है। और जिस तरह से देख रहे हैं आप रोड की स्थिति, में एक बार कैमरामैन से कहूँगा कि रोड की स्थिति एक बार दिखाने का प्रयास करें कि किस तरह से रोड की स्थिति है, कितना टूटा फूटा रोड है। और जब बारिश होती है तो घुटने भर पानी जम जाता है। ऐसे में ही आम जनता को लगातार परेशानी होती है और कई बार खतरा का भी घंटी बज जाता है और कई लोग दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। हालांकि जमुई की जो ट्रैफिक प्रशासन है वो लगातार मुस्तैद होकर काम कर रही है, जैसा कि आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। लेकिन जब बात रोड की आती है तो रोड और किस तरह से निर्माण कार्य होता है जो कि 5 साल तक नहीं टिकता, क्योंकि इस रोड से कई भारी वाहनों भी आवागमन होते हैं। और ऐसे में क्या स्वीकृति मिली है यहाँ के स्थानीय विधायक से भी मैं जानने का प्रयास करूंगा। स्थानीय विधायक जो श्री सिंह है उनसे भी मैं इस बारे में बात करूंगा, क्योंकि वर्तमान में भी जो विधायक है वो श्री सिंह ही है और उन्हीं से पूर्ण जानकारी भी मिलने की उम्मीद मैं रखता हूं। तो ऐसे में यहाँ के विधायक से श्री सिंह से जानने का प्रयास करूंगा कि कब तक इसकी स्वीकृति मिलेगी और क्या इसका निर्माण कार्य का अभी कार्यकलाप चल रहा है। ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबर के साथ लगातार बने रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। कुछ दिनों से बात चल रही थी वहाँ के लोगों का, मांगो बंदर के रोड का, क्या कुछ वहाँ पे पाया और क्या निरीक्षण में मिला है? कुल लगभग 7 करोड़ की राशि से मांगो बंदर के साथ साथ नरियाना पुल का भी मरम्मती का कार्य की स्वीकृति हम लोगों को मिल गई। और साथ ही साथ ये जो आपका थाना चौक है, जो खैरा रोड जाती है, जिसको भी थोड़ा सा दुरुस्त होने की आवश्यकता है। 5 किलोमीटर लंबी सड़क है और 1 करोड़ कुछ लाख की लागत से इसका
मरम्मती कार्य का स्वीकृति मिल गई है। पहले होता क्या था कि नरियाना पुल से और मागो बंदर पुल से जो ओवरलोडेड जो हैवी लोडेड व्हीकल्स होते थे, बड़े ट्रक्स होते थे, वो उसके ऊपर चलती थी, लेकिन क्योंकि वो एक स्लैब उसका डिसलोकेट हो गया और उस वजह से उसके ऊपर अब बड़ी वाहन नहीं चल पा रहे थे, वो जो सारे ट्रक्स थे वो लोग रीरूट होके गिद्धौर मागो बंदर पे चलने लगे थे। गिद्धौर मागो बंदर की सड़क की जो स्थिति आज के डेट में खराब हुई है, इसी वजह से हुई है। इधर का मैंने आपको बताया कि मरम्मती कार्य का स्वीकृति मिल गया है। 7 करोड़ की लागत से दोनों पुल और 1 करोड़ कुछ लाख की लागत से जो आपका NH अभी डिलैपिडेटेड पड़ा है, उसकी मरम्मती का कार्य, ये तीनों चीजें स्वीकृत हो गई है। गिद्धौर मागो बंदर रोड की अगर हम बात करें, जो इस पुल की वजह से एक तरीके से डैमेज हुआ था, हम लोग ये जान पाएंगे कि निश्चित रूप से जो गिद्धौर मागो बंदर प्रोजेक्ट है वो हम लोग के लिए बहुत प्रिय है, क्योंकि मैं वहाँ की स्थानीय बेटी भी हूँ और मतलब मेरा पैतृक आवास भी गिद्धौर है और मेरे क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ है और कई सालों से हम लोग उस टूटी रोड पर चलकर जा रहे हैं। लोगों का आवागमन में समय ज्यादा लग रहा है, लेकिन अब माननीय मुख्यमंत्री जी से और विजय सिन्हा जी से जब हम लोग मिले थे तो उन्होंने ये आश्वस्त किया है कि दुर्गा पूजा से पहले गिद्धौर मागो बंदर रोड में भी काम शुरू होगा, उसका टेंडर प्रोसेस जल्द से जल्द जाएगा और इस बार वो रोड RWD नहीं बल्कि RCD PWD के विभाग से बनेगा, जिससे कि वो रोड और भी ज्यादा मजबूत बनेगा। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।